हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, पिछली दो वीडियोस में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा है। क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट पहले हम इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर मिलेंगे। तो आज हम जितने भी वेक्टर हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास पोजिशन वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ से नाम से ही आपके पास क्लियर हो रहा है कि ये एक पॉइंट को स्पेसिफाइड करेगा। तो लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन है। ओके, ये हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ओके, और इस एक्स वाई प्लेन के बीच में हमारे पास एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट। क्लियर? अब इस ए पॉइंट को इस ओरिजिन से हमने इसको स्पेसिफाइड करना है। क्लियर? तो यहाँ से हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ये जो वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर जो है वो इस पॉइंट को स्पेसिफाइड करेगा। क्लियर? तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक वो पोजीशन वेक्टर जो किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाइड करे इन एक्स वाई प्लेन के बीच में। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास ओ ए वेक्टर बन जाएगा, ओ ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, आपका पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों वेक्टर से ही समझ आ रहा है कि एक वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्लियर? तो लेट अस सपोज दैट हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करते हैं दोबारा से। ये हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट। क्लियर? अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये ए पॉइंट क्या करेगा, यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे चला जाएगा, बी पॉइंट पे चला जाएगा। क्लियर? अब बच्चों हमने तो यहाँ पे एक पॉइंट को स्पेसिफाइड करने के लिए एक वेक्टर ड्रा किया हुआ है। क्लियर? तो दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को स्पेसिफाइड करें तो फिर यहाँ से देखो ये हमारे पास ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, ए पॉइंट को स्पेसिफाइड करने के लिए। अब बी पॉइंट को स्पेसिफाइड करना है तो मैं यहाँ पे बी वेक्टर ड्रा करूँगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक को जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो बच्चों यहाँ पे इस टाइप से मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ये आपके पास आ गया ए बी वेक्टर। क्लियर? यहाँ से ओ से ए तक का हमारे पास क्या आ गया, ओ ए वेक्टर, और यहाँ से ओ से लेके बी तक, और यहाँ से जो पार्टिकल ए से बी तक गया है दैट इज ए बी वेक्टर। क्लियर है? तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, आपका ए बी वेक्टर। क्लियर? तो अगर बच्चों कभी हम इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, लेट अस सपोज कि ओरिजिन से जो ए वेक्टर है उसकी दूरी कितनी है, यहाँ से मैं यहाँ पे मानता हूँ R1 वेक्टर है। क्लियर? पोजीशन बी की कितनी दूरी है, यहाँ पे R2 है। ओके, अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर है वो कितना है हमारे पास, R1 वेक्टर्स। ओ बी वेक्टर कितना है हमारे पास, R2 वेक्टर। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? हमने निकालना है यहाँ पे ए बी वेक्टर कितना है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे मान लो कि हमने इस पॉइंट तक बी पॉइंट तक जाना है। क्लियर? अच्छा, अब बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक तो हम यहाँ से इस साइड से इस साइड तक जा सकते हैं और दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। क्लियर? तो अगर हम दोनों को देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैंने सिंपली यहाँ पे पाथ वाला रूल लगाया है कि मैं यहाँ से इस साइड को यहाँ तक गया और एक स्ट्रेट चला गया, तो क्योंकि पहुँचना तो मैंने वी पॉइंट तक है। क्लियर? आगे इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे उसको। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना है क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर मेरा कितना आएगा, आपका ओ बी वेक्टर, ओ ए को इस साइड ट्रांसपोज करो तो मेरे पास क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँ तो ओ बी वेक्टर मुझे पता है कितना है आपके पास, R2 वेक्टर माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? तो बच्चों ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, कि एक वेक्टर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, जब एक पॉइंट जो है पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब कोई पार्टिकल जाएगा तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन ए स्ट्रेट पाथ दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल वेक्टर। तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है आपका कि इक्वल वेक्टर है, तो मतलब कोई दो वेक्टर्स जो हैं वो कौन से इक्वल वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है
ए वेक्टर। क्लियर? बिल्कुल सेम इसके साथ मैं पैरेलल में ड्रा करता हूं एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। क्या? अच्छा, अब बच्चों यहां पे देखो जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम हो, दैट वेक्टर्स इज नोन एज इक्वल वेक्टर। तो बच्चों यहां तक ये चीज क्लियर है? इक्वल वेक्टर इज डिफाइंड एज दैट वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल डायरेक्शन। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब एक वेक्टर जो है उसका अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, क्लियर, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है। ओके, क्वेश्चन में यहाँ से पता चल रहा है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे एक है कि हमारे पास एक वेक्टर जो है वो गिवन है। ओके, तो अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर गिवन है उसको देखो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स, हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है ए वेक्टर। क्लियर? ओके, अगर मैं बिल्कुल सेम एक वेक्टर ड्रा करूँ पैरेलल में जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाए? बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए, ये वाली देखो बी वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर? बट इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, अपोजिट टू ईच अदर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूँगा तो ए वेक्टर को मैं किस तरह से लिखूँगा? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? ओके, तो जो ए वेक्टर है बिल्कुल इक्वल है बी के, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये माइनस साइन जो है, माइनस का जो सिंबल है वो डिनोट कर रहा है कि बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग क्या है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग है हमारा जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, यहां तक बच्चों ये चीज क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जीरो वेक्टर। ओके, तो यहां से स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है आपके जीरो वेक्टर, इट मींस दैट कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट, अब पॉइंट जो है पॉइंट तो किसी साइड में मूव कर सकता है। ओके, तो इट मींस दैट इस पॉइंट के पास डायरेक्शन है बट इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। क्लियर? ओके, तो जो जीरो वेक्टर होगा वो क्या होगा? कोई भी एक पॉइंट वेक्टर, कोई भी एक पॉइंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो दैट वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? आई होप यहाँ तक के तो आपके पास सारे के सारे जो हैं वो सॉल्व हो समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास कोलिनियर वेक्टर, सॉरी को इनिशियल वेक्टर। तो स्टूडेंट नाम से देखो यहाँ पे को इनिशियल, इट मीन्स दैट उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ डिफरेंट वेक्टर्स को, यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ मैं ओ पॉइंट, इस पॉइंट से एक मेरा वेक्टर इस साइड को जा रहा है। ओके, इस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? ओ ए वेक्टर। इसी पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर जा रहा है बी वाली साइड, तो उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? ओ बी वेक्टर। इसी पॉइंट से एक तीसरा वेक्टर जा रहा है सी वाली साइड, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? ओ सी वेक्टर। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर जो हैं ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो जितने भी सारे के सारे वेक्टर हैं उनका पॉइंट क्या है? सेम है। ओके, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दैट वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी और ओ डी वेक्टर क्या होंगे? को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास कोलिनियर वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर ना, कोलिनियर वेक्टर के बीच में बहुत सारी मतलब बच्चे बड़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं। अब इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। क्लियर? कोलिनियर आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स में आपने क्या देखा था कि कोई भी एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो लाई करे, मतलब एक ही लाइन के ऊपर जो है वो तीनों पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पे बताना है कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। ओके, अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है जी, ये ए वेक्टर। ओके, बिल्कुल नेक्स्ट इसके आगे आ रहा है आपके पास बी वेक्टर, इसके आगे क्या आ रहा है आपके पास? सी वेक्टर। अब देखो कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो है वो क्या है आपके पास? एक ही सेम ही लाइन में, सेम ही लाइन के बीच में वो मूव कर रहे हैं। ये चीज़ देखो, समझा रहा है? अब ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है? सेम लाइन के बीच में मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अच्छा, अब देखो, अब हमने तो बोला है कि कोलिनियर का मतलब है सेम लाइन में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं इसकी एग्जांपल समझूं
तो मेरे पास मान लो कोई एक वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर जो है ना, ये बी वेक्टर बिल्कुल इसके क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है जी। ओके, तो ये बी वेक्टर जो है वो तो आपका पैरेलल भी हो गया, बट मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, तो इट मीन्स दैट कि इनका भी जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, उनको भी हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। एक चीज़ ये चीज़ होगी, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने तो बोला लाइन ऑफ एक्शन जो है वो उनका सेम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो, ये आपके पास सेकंड एग्जांपल आ गई। थर्ड एग्जांपल में देखो, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया ए वेक्टर। ओके, अच्छा, बिल्कुल इसके पैरेलल में जहाँ तो आप इसको इस तरह से ड्रा कर लो, एक ऐसा वेक्टर बी वेक्टर। अगर इस तरह से नहीं ड्रा कर सकते तो आप एक इसकी एग्जांपल ऐसे भी करके ले सकते हो। क्लियर है, ये वेक्टर भी आपके कोलिनियर वेक्टर होंगे, ये वेक्टर भी आपके कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। क्लियर, ओके। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, इन दोनों वेक्टर्स की क्या आ रही है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपका, ये भी सेम है। तो मैंने आपको बोला लाइन ऑफ एक्शन के साथ अगर ये दो वेक्टर जो हैं, अगर वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, पैरेलल, एक तो पैरेलल वेक्टर होंगे और दूसरे नंबर पे कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब यहाँ पे ना एक और टाइप्स की यहाँ पे वेक्टर जो है वो निकल के आ रहे हैं, कैसे करके। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको बोल दिया कोलिनियर वेक्टर हैं। अब इनको देखो, इन दोनों को देखो, दोनों वेक्टर्स क्या आ रहा है आपके पास, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब कोई दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। वो कोलिनियर वेक्टर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में वो लाइक वेक्टर्स भी होंगे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये वाला भी कोलिनियर वेक्टर्स आ गया आपके पास। ओके, बट अगर आप इस एग्जांपल में देखो कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके पास, दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती है, तो उस केस में आपके पास वो जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर बन जाएंगे। ये यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है। देखो, कोलिनियर सिर्फ एक बताया हुआ है, कोलिनियर वेक्टर क्या है, उसके आगे डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर जो है वो बन के आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर मीन्स क्या है, सेम प्लेन के बीच में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है XY प्लेन, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अच्छा, अब इस प्लेन में मैं मानता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है OA, तो यहां पे लिखता हूं मैं OA वेक्टर। ओके, इसी प्लेन में मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, तो इसमें मैं लिखता हूं OB वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, OA वेक्टर और OB वेक्टर दोनों के दोनों क्या है आपके, XY प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्लियर, अगर ऐसे दो तीन और वेक्टर भी आ जाएंगे इसी प्लेन में जो लाई करेंगे, दैट ऑल द वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर, तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम प्लेन, विच आर लाई इन द सेम प्लेन। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, कोई दो वेक्टर जो आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर हो। ओके, इनिशियल पॉइंट उनका क्या होगा, सेम होगा। ओके, और दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। तो वो वेक्टर आपके पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। जैसे अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया, ये O पॉइंट है ना, तो यहाँ से A तक गया, तो ये मेरे पास आ गया OA वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास O से B तक का, तो ये मेरे पास आ गया OB वेक्टर। अब देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका, 90। ऐसे कोई दो वेक्टर हो जिनके बीच में एंगल जो है वो 90 का बने, दैट वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, अच्छा बच्चों, अगर कभी मैं इसको इस तरह से ड्रा कर दूं, लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रा कर देता हूँ, एक वेक्टर आ गया मेरे पास C पॉइंट है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OC वेक्टर। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो कि मेरे पास, मैंने पहले से आपके बोल दिया कि OA वेक्टर परपेंडिकुलर्स टू OB वेक्टर, क्लियर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने OB और OC जो है ना, वो भी आपस में परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर हैं, तो इनको यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ अब कि OB वेक्टर परपेंडिकुलर OC वेक्टर। बट एक चीज़ याद रखना कि जो आपके पास OA वेक्टर और OC वेक्टर हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, क्लियर है। ओके, इनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं, क्लियर, अनलाइक वेक्टर बोल सकते हैं, बट ये ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं हो सकते। ओके, तो ये चीज़ आप समझो कि जो आपके पास यहाँ पे OC वेक्टर और OA वेक्टर जो हैं वो आपके पास एक तो कोलिनियर वेक्टर होंगे,
कोलिनियर होंगे और साथ में अनलाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अनलाइक वेक्टर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है आपके पास? डिफरेंट आ रही है। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, वर्ड को समझो कि लोकलाइज्ड का मीनिंग है कि कोई भी वेक्टर जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड होगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ओ पॉइंट। अब इस ओ पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर जो है वो फिक्स्ड है, ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर जो है वो आगे जितना मर्जी मूव करता जाएगा, लेकिन वो ओ के साथ फिक्स्ड रहेगा। ओ के साथ वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो ऐसे कोई भी वेक्टर क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, बी वेक्टर मेरा ये हो गया, सी वेक्टर मेरा ये हो गया, तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे आपके? लोकलाइज्ड वेक्टर होंगे, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट के साथ उसकी जो टेल होती है वेक्टर की वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। ओके, तो लोकलाइज्ड वेक्टर इज डिफाइंड एज दैट वेक्टर हुज टेल इज फिक्स्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वो क्या होगी? फिक्स्ड हो जाएगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को समझो, बिल्कुल इसके अपोजिट है वो। क्लियर? लोकलाइज्ड में क्या था कि कोई भी एक वेक्टर उसकी टेल जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो फ्री वेक्टर में क्या होगा भाई? उसकी टेल जो है वो फिक्स्ड नहीं है। ओके, तो वो कहीं पे भी मूव कर सकता है भाई। ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर क्या है आपके पास? फ्री वेक्टर्स हैं। क्लियर? तो अगर कोई भी वेक्टर फ्री वेक्टर होता है तो उनको हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो बच्चों यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है जो किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाइड करे। दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? किसी एक प्लेन के बीच में एक पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में मूव करता है और वो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा वेक्टर होगा। दैट वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए बी वेक्टर आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वल वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे इक्वल मीनिंग बता रहा है यहाँ पे, तो मतलब कोई दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दैट वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर को अगर आप उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दे, क्लियर, तो वो बन गया आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, उसके बाद आता है जीरो पॉइंट। तो जीरो मैंने आपको बता दिया, कोई भी एक पॉइंट उसकी डायरेक्शन तो होती है, वो किसी साइड में मूव कर सकता है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? जीरो होगा। ओके, उसके बाद आपका को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल में मैंने आपको पहले से ही बताया है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझा दिया होगा। कोलिनियर का मैंने आपको बताया था कि उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही सेम लाइन के बीच में सारे के सारे लाई करने चाहिए। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या होंगे आपके? कोलिनियर वेक्टर होंगे। अगर मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्लियर, क्लोज तो हैं, साथ में वो पैरेलल भी हैं। क्लियर? अगर उनकी डायरेक्शन सेम आती है तो वो लाइक वेक्टर होंगे, अगर उनकी डायरेक्शन नहीं सेम आती है तो वो आपके पास अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? बट अगर कोई भी दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लाइन के बीच में वो लाई कर रहे हैं, तो वो आपके वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर में मैंने आपको बोला है कि वो वेक्टर जिनका प्लेन जो है वो सेम होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला है एक्स और वाई प्लेन है, तो उनके बीच में दो प्लेन होंगे, आपका दो वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर। तो ओ ए और ओ बी वेक्टर जो है वो दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके पास? कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि बिकॉज इट लाइज इन द सेम प्लेन। उसके बाद आता है आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे वो दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो उसके बाद लोकलाइज्ड में क्या होगा? उसका टेल फिक्स हो जाएगी और फ्री वेक्टर तो कहीं पे भी मूव कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।